भी किसी के बिहेवियर से, जिसको पहले बड़ा बाहर घूमने का, सजने संवरने का शौक था, लेकिन अब उसको कोई शुद्ध ही नहीं है, तो उसको डिप्रेशन हो सकता है। तो ये डिप्रेशन रोग बहुत मारता है, और इसमें सबसे ज्यादा सुसाइड होते हैं। और ऐसे हाँ, तो ज्यादातर डिप्रेशन पीड़ित सुसाइड कर जाते हैं, क्योंकि जिंदगी में आनंद तो है ही नहीं। तो हमारे अंदर के जीन्स ही इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि आनंद नहीं है, तो फिर जी के फायदा ही क्या। सेक्सुअल एक्टिविटी में बिल्कुल ही आनंद नहीं आता, ये जीरो हो जाता है। मतलब प्लेजर जीरो, तो सारा ही प्लेजर जीरो होगा। जो 500 सेंसेस से संबंधित प्लेजर है ना, देखने का प्लेजर भी उनका, कोई जैसे आपको पहाड़ देखने का या किसी को अलग अलग चीजें देखने का शौक होता है ना, डिप्रेशन में वो नहीं आएगा। सुनने का प्लेजर, हमें अच्छे गाने सुनने का या कुछ भी सुनने का प्लेजर मिलता है ना, लेकिन डिप्रेशन में वो भी जीरो। जीभ का भी प्लेजर जीरो, स्किन का भी, सारा ज्ञानेंद्रियों से संबंधित जीरो प्लेजर, तो वो डिप्रेशन है। ये बहुत से लोगों में पाया जाता है, बच्चों में ये बढ़ रहा है, ये धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आज की जो आधुनिक जिंदगी है ना, इसमें डिप्रेशन बहुत ज्यादा है। और WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा है कि आने वाले कुछ सालों में जो नंबर 1 रोग होगा वो डिप्रेशन ही होगा, अवसाद ही होगा। ठीक है, तो अब आपके सवाल फिर सॉल्यूशन। जी, आपका कोई विषय? हाँ हाँ डिप्रेशन के बारे में पूछ रहे थे आप तो। हाँ जी। हम ऐसे सोचते हैं भी समाज क्या सोचेगा, कोई बात होती है। अच्छा, ये डिप्रेशन नहीं है, ये डिप्रेशन का लक्षण नहीं है। हम सोचते हैं ये क्या है कि हमारी ट्रेनिंग ऐसी हुई है, क्योंकि हमें इन्वायरमेंट ही नहीं मिला, या हमें बताने के लिए बताया ही नहीं जाता। या जैसे ये बीच में बात रह गई थी कि मानसिक समस्या है, तो हमें ऐसा लगता है कि मानसिक रोग होना पागलपन है, इसलिए लोग मुझे पागल समझेंगे, इसलिए बताते ही नहीं। लेकिन इतना याद रखना, मानसिक समस्या सभी को होती है। महाभारत में अर्जुन भी तो मानसिक रोग से ग्रसित हुआ था। अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, लता मंगेशकर, कितने भी, चाहे फिल्मी अभिनेता हो, चाहे राजनेता हो, चाहे वैज्ञानिक हो, सबको मानसिक रोग हुए हैं। मुझे भी बहुत से मानसिक रोग हुए हैं। मैं सबको बोलता हूँ, हजारों लोगों को ठीक किया, फिर भी मैं बोलता हूँ। अरे जैसे हम जुकाम हो जाए, खांसी सर्दी हो जाए तो सबको बताते हैं ना, तो अगर मानसिक समस्या है तो बताने में क्या अर्थ है। लेकिन हम बताएंगे नहीं। अरे मेरे को भी लोग कहते हैं, सर आपके पास आ तो जाएंगे, आप किसी को बताओगे तो नहीं क्या? अरे कब नहीं बता, मेरे पास आते तब बता के आएंगे कि कहीं घूमने जा रहे हैं, आते ही इलाज लेने। हाँ मन में डर हो गया ना कि इसको ना पता लग जाए। कोई नौकरी में है तो सर हमारे जो स्टाफ है या हमारे जो हेड है उनको ना पता लग जाए, क्योंकि नौकरी ऐसी नौकरी नहीं जाएगी। या कोई गाइडलाइन है तो वो गलत है, चाहे सरकारी गाइडलाइन है जिसमें मानसिक रोग को किसी कमजोरी के साथ जोड़ के देखा जाता है, ये गलत है। ये वो अनजान या खराब लोगों ने वो गाइडलाइन बनाई होगी। चाहे नौकरी, वो बंदा तो बंदा ही है ना, चाहे वो IAS ऑफिसर हो, उसको भी तो मानसिक रोग होते हैं, किसी को भी हो सकता है। इसमें छिपाने की क्या जरूरत है भाई? हम छिपाते हैं ना, इससे बढ़ते हैं मानसिक रोग। ये विडंबना है कि हमें छुपा कर रखना सिखा दिया जाता है, और हम भी, यही तो बीमारी सबसे बड़ी। हाँ, ये सबसे बड़ी, ये मुझे बहुत तंग करती है कि मानसिक रोगों को छुपाते हैं। और इस प्रोफेशन में जो लोग हैं वो भी कहते हैं भी आज वो चुपचाप बात ही करेंगे, वो भी कहते हैं भी हमने एथिक बना दिया कि प्राइवेसी। अरे मानसिक रोग में प्राइवेसी क्या है? आपको सर्दी हो जाए तो आप कहोगे मेरी प्राइवेसी रखनी चाहिए, मेरे को बुखार है, मैं आपसे इंजेक्शन ले रहा हूँ, इसकी प्राइवेसी होनी चाहिए। तो हम कभी नहीं कहते कि सबको ही होता है। तो मानसिक रोग सभी को है, लेकिन हम एक दूसरे से छिपाते हैं ना, इससे बढ़ते हैं। तो खुल के बात मैं करता हूं, मैं अपने मानसिक रोगों की बात खुल के करता हूं कि मेरे को भी गुस्सा आता है, उदास मन मेरा भी होता है, सब होता है। OCD के लक्षण मेरे को भी आए, मेरे को भी जो हार्म OCD के लक्षण आए, सब आते हैं। सबके जीवन में कभी ना कभी ये ऑब्सेशन आए हैं, मेरे को भी ऑब्सेशन आते हैं, सारे ही आते हैं। तो इसमें क्या बात होगी, बड़ी बात क्या होगी? इंसान मन है तो समस्या भी है, मन तो सबका ही है ना, तो बाकियों को है तो मेरे को भी हो सकती है। तो हम ये सोच लेते हैं जो डॉक्टर है उसको तो समस्या हो ही नहीं सकती। अरे डॉक्टर है, उसके पास टेक्निक है ठीक करने की, बस इतना ही फर्क है। मन तो उसका भी है। तो बस अब टेक्निक की बात करते हैं। अच्छा, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। और सर हाँ। जैसे कि मेरी एक आदत है कि ज्यादा लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो बोलते हैं कि तुम बात नहीं करते हमारे से, तो ये क्या है? अच्छा, आपको अच्छा नहीं लगता लेकिन दूसरे कहते हैं? यस सर, बहुत ज्यादा, मतलब एक दो ही हो तो अच्छा है। हाँ, वो क्या कि सबका नेचर होता है, पर्सनैलिटी होती है। कई इंट्रोवर्ट होते हैं, कई एक्सट्रोवर्ट होते हैं। कईयों को कई दूसरे से बात ना करे तो उनको शाम को खाना हजम नहीं होगा। हाँ, कई ऐसे होते हैं।
पुरुष हो महिला हो 10-20 की इधर उधर बातें नहीं करके आएंगे तो उनको लगेगा आज तो दिन खराब गया, हो गया, पत्नी से झगड़ा हो गया, जो भी हो गया। अब मैं जिससे मिलूंगा ना उससे लड़ाई पक्का हो जाती है, क्योंकि मैं गुस्से में हूँ, सामने वाले का गुस्सा ही एक्टिव कर देता हूँ। अब घर से बड़ा अच्छा हुआ है, किसी कारण से मेरा मूड अच्छा है, तो अब मैं जिससे भी बात करूंगा उसको भी अच्छा लगेगा, उसका भी मूड अच्छा कर दूंगा। तो वो हम जैसे होते हैं ना, सामने वाले के अंदर वही चीज एक्टिव कर देते हैं। सामने वाला एक इंसान है, उसके अंदर प्यार भी है, नफरत भी है, गुस्सा भी है, सब कुछ उसके अंदर है, लेकिन हम हैं तो हम उसी पार्ट को जाके एक्टिव कर देते हैं। नहीं सर, जैसे वो हमारे बारे में नेगेटिव सोच रहा है, हाँ। और वो ये चाहेगा कि हम उसके लिए पॉजिटिव सोचें, ये तो नहीं, ये संभव नहीं है। ये तो हमारा अपने ऊपर अधिकार है, दूसरे के ऊपर है ही नहीं ना। हाँ, ये चीज है। हाँ, तो हम जो सोचेंगे उसका प्रभाव या उसका रिजल्ट हमें ही मिलेगा। हम अच्छा सोच सकते हैं, इसका रिजल्ट हमें मिला ना, हाँ, हमें। हमारी बीपी नहीं बढ़ी, मानसिक रोग नहीं हुआ। तो इसलिए कहते हैं ना, हमें एक गलत शिक्षा मिल जाती है कि जैसा भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ना कि हमें कर्म करना है बिना फल की इच्छा, लेकिन इसका रहस्य हम कभी समझे ही नहीं। बहुत से लोग, मेरे को भी 5 साल लगे इसे एक श्लोक का रहस्य समझने में। ये सत्य है कि हमें हमारा अधिकार ही कर्म पर है, फल पर है ही नहीं। तो आप देखो, हमें अच्छा सोचना है, सामने वाला अच्छा सोचे ना सोचे इसके ऊपर अधिकार ही नहीं है। और हमने अच्छा सोचा तो हमारा अच्छा अपने आप हो गया, फल मिल गया ना। ये भी एक रहस्य है कि जैसे ही कर्म किया उसका फल हाथों हाथ है। भी ऐसा नहीं है कि फल नहीं मिलेगा, कर्म के साथ ही फल जुड़ा हुआ है, दोनों एक साथ हैं। वो रहस्य बहुत है। तो आपने अच्छा सोचा, आपका अच्छा हो ही गया। आपने बुरा सोचा, पहले हमारा बुरा हो गया। ये तो देखा है सर, मोस्टली होता है। अगर हमारे मन में किसी के प्रति नेगेटिविटी आई ना, तो हमारा बुरा पहले ही हो गया। हाँ, तो इसलिए ये इतना अच्छा माइंड है, इसमें क्यों नेगेटिविटी रखना, अच्छा रखे ना, दूसरे को जाने दे। लेकिन हम इसको खराब कर देते हैं, इन्हीं चीजों से तो खराब होता है, सोच सोच के। फिर ये एक दिन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, फिर हम भागते हैं कि ठीक कर लें, लेकिन उस दिन ठीक नहीं हो पाएगा। एक क्षण भी अगर हम उदासी में, चिंता में गुजारते हैं ना, तो हमने बर्बाद कर दिया जीवन। खुशी में चाहे हम 10 दिन जी लें, वो जीना है। वैसे जिंदगी लंबी हो वो अच्छी नहीं है। अभी तो कहते हैं ना सर, अगर एक स्माइल से पिक अच्छी आती है, तो हाँ। पूरा दिन स्माइल करने से दिन अच्छा जाएगा। बिल्कुल, तो एक एक दिन को जीना है, ना कि वो पता नहीं कब अंतिम दिन हो जाए, और दोबारा जन्म का कोई भरोसा नहीं है। तो इसी जन्म को बेस्ट जी के जाना है। यही मानसिक रोगों से मुक्ति का उपाय मैंने ढूंढा है गीता के माध्यम से, क्योंकि मेरा दिमाग कुछ ज्यादा ही सोचता है, और जिसका दिमाग ज्यादा सोचता है ना, वो आज नहीं तो कल फंसा ही फंसा। हाँ, मैंने देखा बुद्धिमान लोग ज्यादा बीमार होते हैं। जो कहते हैं ना बुद्धिमान हैं, जो ईगोइस्टिक हैं, वो उनको तो भगवान ही बचा सकते हैं। मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ तो हाथ जोड़ देता हूँ कि भाई ये बंदा कुछ ही दिनों में मानसिक रोगी होने वाला है। सर इसका कोई इलाज बताओ। आप पॉजिटिव बता रहे हो सर, बिल्कुल होप रहता है, डर रहता है हर एक चीज का। हाँ, तो इनसे छुटकारा कैसे पाए सर? तो इसके लिए ना थेरेपीज होती हैं। जैसे उनको जिस चीज से डर लगता है ना, तो उनके मन से पहले उनका बिलीफ चेंज करना है कि उनका विश्वास गलत बना हुआ है, कि गंदगी है या डर है, वो उसकी धारणा है, उसके मन में बैठी हुई है। तो उनके बिलीफ्स को पहले हम चेंज करते हैं लॉजिक के द्वारा और तरीकों से, फिर उसी से प्रैक्टिकल करवाते हैं। और एक बिलीफ चेंज करने का तरीका है वो हिप्नोसिस का, उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं आपके ऊपर। ठीक है, छोटा सा डेमो है, उससे आपको भी अच्छा लगेगा। कुछ देर के लिए आपकी जो अचेतन मन की शक्तियां है ना, उनको एक्टिव कर देते हैं, या कुछ देर के लिए आपकी खुशी का लेवल है ना, जो हैप्पीनेस हार्मोन है, उसको इंक्रीज कर देते हैं। तो एक छोटा सा डेमो हम करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ एक शामिल होंगे। पहले हम टेस्टिंग कर लेते हैं कि किसके ऊपर वो टेक्निक बेस्ट काम करेगी। तो आप ऐसे कीजिए।